नीतीश सरकार ने कोयरी समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया। मुसलमान में कलाल जाति को हिंदू काउंट करा दिया ये जातीय जनगणना में, उससे पूरे बिहार के लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। सवर्ण समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया। जो हमारा कोयरी समाज है यह 12% बिहार में जनसंख्या है और नीतीश सरकार ने घटा के 4% कर दिया। नीतीश सरकार ने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, जलील करने का काम किया, उससे सब लोग मर्माहित हैं और सब लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। कोयरियों को साधने की कोशिश में तमाम अनेक घटक दल के नेता लगे हुए हैं। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जो है कोयरियों को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं और कोयरी आक्रोश रैली जिस तरीके से हमने पहले ही बताया था वो कहीं ना कहीं निकालने जा रहे हैं। 23 फरवरी को यह रैली निकलेगी, जिसको लेकर अब जाकर तैयारी नागमणि कुशवाहा ने शुरू कर दी है। ऐसे में इस रैली में क्या कुछ खास होगा, इसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी और 25 चुनाव को लेकर क्या कुछ होगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा खुद हैं। नागमणि जी, कोयरी आक्रोश रैली जिस तरीके से आपने हमारे चैनल के माध्यम से बीते दिनों भी बताया था और फिर से एक बार हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से रैली निकालने जा रहे हैं उससे पहले आप तैयारी की बात कर रहे हैं। 15 तारीख से इसकी तैयारी की शुरुआत होगी, किस तरीके की तैयारी होगी? देखिए, जो नीतीश सरकार ने कोयरी समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया, सवर्ण समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया, ये मुसलमान में कलाल जाति को हिंदू काउंट करा दिया ये जातीय जनगणना में, उससे पूरे बिहार के लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। खास करके जो हमारा कोयरी समाज है यह 12% बिहार में जनसंख्या है और नीतीश सरकार ने घटा के 4% कर दिया। इससे पूरे बिहार के कोयरी समाज अपमानित महसूस कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, जलील करने का काम किया, उससे सब लोग मर्माहित हैं और सब लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और उस आक्रोश इसीलिए हम लोगों ने कोयरी आक्रोश महारैली का नाम रखा है, जिसमें शुरुआत कुर्था, जहां से अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको भारत का लेनिन कहा गया, उनका शहादत स्थल से शुरू होगा कार्यक्रम 15 अक्टूबर से और लगातार बिहार के सभी प्रखंड वाइज हम लोग 4-5 महीना लगातार प्रखंड वाइज मीटिंग करेंगे ताकि हमारा 100% कोयरी समाज गोलबंद हो जाए। चूँकि बिहार में सभी अन्य जो मेजर कास्ट है करीब करीब गोलबंद है, जैसे भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और बनिया, वह बीजेपी के साथ गोलबंद है। लालू जी के साथ यादव और यादव कह लीजिए वो गोलबंद है। ये चिराग पासवान के साथ पासवान गोलबंद है। जीताराम मांझी के साथ मोटा मोटी मुसर समाज गोलबंद है। उसी तरह से जो मल्लाह जाति है वह वीआईपी पार्टी के साथ गोलबंद है। तो जब तक कोयरी समाज शोषित इनकलाब पार्टी के साथ एकजुट नहीं होगा तो न कोयरी समाज आगे बढ़ेगा और न शोषित इनकलाब पार्टी आगे बढ़ेगा। इसलिए इस महान मिशन को देखते हुए हम लोग प्रखंड वाइज जो जाएंगे वहाँ शोषित इनकलाब पार्टी का भी संगठन को मजबूत करेंगे और जो मेन मिशन है पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश रैली करने का, तो उसके लिए सब जगह नौजवानों को खास तौर से गोलबंद करेंगे। छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, सभी लोगों को करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी मेरा छात्र, नौजवान और महिला होगी। कोयरी और कुर्मियों की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि ये तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो कोयरी समाज से आते, जो कुर्मी समाज से आते हैं, वो जदयू के साथ गोलबंद है, नीतीश कुमार की बातें करते हैं। तो ऐसे में कैसे जदयू से इधर करने की आप बात बताओ कि नीतीश कुमार सरकार ने ही कोयरी समाज को जलील किया, जिसके बलबूते पर नीतीश
सत्ता में है। जी कोयरी कुर्मी आधार है और कुर्मी का बिहार में मात्र 1.5% पॉपुलेशन है। जी इसको जनगणना में 3-3.5% कर दिया। जी और जिसके बलबूते पर आधार जो नीतीश सरकार का है कोयरी समाज, उसको जलील और अपमानित करने के लिए मात्र 4% कर दिया 12% से। कौन ऐसा कुशवाहा होगा जिसमें कुशवाहा के खून से पैदा लिया है कुशवाहा समाज, एक वोट जेडीयू को देगा? एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा नीतीश सरकार को। भाजपा ने भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, सम्राट चौधरी को खड़ा किए हुए हैं। उधर राज्यसभा भेजा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को, राज्यसभा भेजा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। बात है जहां सम्राट चौधरी का सवाल है, जी व्यक्तिगत संबंध हमारा बहुत अच्छा रहा है। जी उनके बाबूजी को ही हम पॉलिटिक्स में लाए थे। जी जहाँ तक सम्राट चौधरी का सवाल है, ये बिहार का कुशवाहा कोयरी समाज का बच्चा 100% कन्विंस है कि जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा का और डिप्टी सीएम थे, एक भी कुशवाहा को कोयरी समाज से लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया। दूसरा, इन्होंने डिप्टी सीएम बनने के बाद पब्लिकली मीडिया के सामने कहा था कि अगर कोयरी समाज के साथ कहीं अन्याय होगा, उनका पसीना बहेगा, तो सम्राट चौधरी का खून का एक कतरा बहेगा। जी कम से कम 15-20 कोयरी इम्पोर्टेंट लोग की हत्या हुई, जी न ये देखने गए और न एक स्टेटमेंट दिए। कौन पागल कुशवाहा होगा जो सम्राट चौधरी के कहने पर वोट करेगा? एकदम बचपना है। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात आप कर रहे हैं, राज्यसभा मिल गया, मौज मस्ती करें, है ना। आम जनता तो बिल्कुल उनके खिलाफ है। और वहाँ भी जो काराकाट में चुनाव लड़े, मात्र 25% ही कुशवाहा उनको वोट दिया। 75% कुशवाहा समाज के लोगों ने इनको नकारने का काम किया। तो ये ख़ास तौर से उपेंद्र कुशवाहा का सबसे माइनस पॉइंट कोयरी समाज में ये जा रहा है कि जो नीतीश कुमार ने 12% से 4% कोयरी समाज को घटा के कर दिया, और उपेंद्र कुशवाहा इंडिया के पार्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी मास कुशवाहा बिल्कुल खिलाफ है। चीज साधने को लेकर घूम भी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में कुछ भी हो जाए, कोयरी समाज को एक करने की बातें कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं अपने रैली को लेकर आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से रैली को देखते हुए कोयरी समाज नागमणि कुशवाहा की तरफ आता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।